तीफी भट्ट के बेहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने खैबर पख्तूनख्वा से दो मजीद मुल्ज़मान जो है वो पकड़ लिए हैं। आज के इस वीलॉग में इन दो मुल्ज़मान के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि इनको किस तरह से पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया और इन पे क्या क्या इल्ज़ामात है, उन्होंने किस किस तरह से इस कत्ल में अपना किरदार अदा किया। आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से एक नई टीम तश्कील दी गई है, खोजियों पर मुश्तमिल, और एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया गया जिसमें पंजाब पुलिस के जो सीनियर लोग हैं और बड़े ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल एक खोजियों की टीम, जिसको पैनल ऑफ ऑफिसर का नाम दिया गया था, वो बनाई गई थी। और इस टीम में जो पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदार अफसरान थे वो शहजाद रफ़ीक जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर हैं, राना जाहिद साहब जो एसपी AULS हैं, इफ्तिखार रसूल बाजवा जो कि DSP हैं और एजाज़ अहमद ढिल्लों जो कि DSP हैं। इन पर मुश्तमिल एक पैनल ऑफ ऑफिसर बनाया गया था और इसको बनाया इसलिए गया था कि जावेद भट्ट केस के हवाले से कोई नाकस जो तफ्तीश के मामला थे उसके बायस इसको बनाया गया था कि इस तफ्तीश को एक तो साफ और शफाफ रखा जा सके। और इन अफसरान को ख़ास तौर पे इस केस पे लगाने का मकसद ये था कि ये वो तमाम तर पंजाब पुलिस के अफसरान हैं जिनका अंडरवर्ल्ड या इस तरह के किसी भी फैमिली या ग्रोह से किसी किस्म का कोई रवाबित या ताल्लुक नहीं थे। बाकी जो दीगर अफसरान हैं उनके हवाले से आपको पता है कि जिन जिन लोगों ने अंदरून लाहौर या इनके गिरदो नवाब में सर्व किया हुआ है तो उनके इन दोनों फैमिली के साथ रवाबित भी हैं, ताल्लुकात भी हैं। तो तफ्तीशी अमल को साफ और शफाफ रखने के लिए उन अफसरान को इस केस पे लगाया गया जिनका इन दोनों ख़ानदानों के साथ या इस पूरे केस में मुलविस जो भी अफराद हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक या रवाबित नहीं थे। तो पैनल ऑफ ऑफिसर जो बनाया गया उनमें जो लोग शामिल थे वो आपके सामने रखा। ये जो दो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनके हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि तीफी भट्ट के बेहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के मामले में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने दो मजीद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ये दो जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, इन्हें क्यों और किस तरह से पकड़ा गया और इन्होंने क्या कत्ल में किरदार अदा किया था। गिरफ्तार मुल्ज़मान में समर गुल और शराज खान शामिल हैं। समर गुल और शराज खान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अफराद के मुतालिक हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में बता चुके हैं कि जो अज़हर और इलियास था ये कत्ल की वारदात डालने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले मरी जाते हैं, फिर उसके बाद एबटाबाद जाते हैं और एबटाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं। अब ये जो एबटाबाद पहुँचे और खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के ID कार्ड्स पे रूम बुक करवाए गए थे और जो रूम बुक करवाए गए थे वो बताया जा रहा है कि अकरम खान कोई असला डीलर हैं, उनके कहने पर समर गुल और शराज खान ने ये रूम बुक करवाए थे। आपको समर गुल का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था कि एबटाबाद में गालबन इनके ID कार्ड पे रूम बुक हुए थे। तो अब आपको पता है कि ये केस जितना हाइप क्रिएट कर गया और जितना ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, तो अब इसमें कोई भी शख्स जो किसी भी अंदाज में इस केस के साथ जुड़ा या इस केस में उसको मुलविस पाया गया तो उन तमाम अफराद की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा रही है। अब आपको हमने ये भी बताया था कि जिस टाइम अज़हर को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तो अज़हर के मोबाइल पे जिन जिन लोगों से रब्ता हुआ, इवन के अज़हर के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की प्रिंसिपल को भी उठा लिया गया था और उसको भी ज़ेरे हिरासत रख के तफ्तीश की गई थी और पता लगा था कि वो शायद बच्चों की फ़ीस के तनाज़रे में उसको फ़ोन कर रहे थे कि बच्चों की फ़ीस जमा करवाएं। तो बता रहा हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल केस, इसमें हर एंगल पे जो है तफ्तीशी टीम जो है वो देख रही है और उस पर तफ्तीश कर रही है। तो ये जो समर गुल और शराज खान है इनको खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुल्ज़मों को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्ज़मों ने गिरफ्तार शूटर अज़हर और इलियास को पनाह दी थी। आपको बताया ना कि जब ये सफ़र करके लाहौर से पहले मरी गए, मरी से फिर एबटाबाद गए और एबटाबाद से जब खैबर पख्तूनख्वा गए तो इस सफ़र के दौरान इन दो अफराद ने इनको वहाँ पे पनाह दी और उनकी रिहाइश का जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ इन्होंने अदा की। मफरूर मुल्ज़िम आरिफ ने अज़हर और इलियास को असला डीलर अकरम खान के पास भेजा था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ। अज़हर ने ये दौरान तफ्तीश बताया कि जो आरिफ जो मरकज़ी किरदार है जो अभी तक ज़ेर हिरासत नहीं है और जिसके मतलब बताया जा रहा है कि ये ट्रकों वाली फैमिली का एक पुराना मुलाजिम है, अज़हर ने दौरान तफ्तीश बताया है कि आरिफ ने अज़हर और इलियास को असला डीलर अकरम खान के पास भेजा। अकरम खान ने दोनों शूटर्स को खैबर पख्तूनख्वा में समर और शराज के पास भेजा। पुलिस को असला डीलर अकरम खान की भी तलाश है और वो इस तलाश में मतलब मुख्तलिफ कार्रवाई कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो असला डीलर अकरम है इन्हें भी गिरफ़्तार किया
जा सके जल्द से जल्द। और असल ये जो समर गुल और जो शिराज हैं, ये अकरम खान ने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि जब अजहर और इलियास एबटाबाद आएँ या खैबर पख्तूनख्वा हैं तो इनको पनाह भी देनी है, इनके लिए होटल्स बुक करने हैं। और जो होटल्स बुक हुए थे उनमें जो CNIC था वो इन तमाम अहबाब का जो है इस्तेमाल हुआ था। गिरफ्तार मुलजमों से पैनल ऑफ ऑफिसर तफ्तीश कर रहे हैं। अब आपको पैनल ऑफ ऑफिसर के मतलब बता दिया कि ये तमाम ज़िम्मेदार अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, जिनके हवाले से जिनका पूरा जो बैकग्राउंड है, जिनकी जो पूरा ये हिस्ट्री है इस पंजाब पुलिस में सर्विस है, वो बड़ी नीट एंड क्लीन है। और ख़ास तौर पे इस पूरे मामले में, क्योंकि ये दोनों ख़ानदान लाहौर के बड़े ख़ानदान हैं और इनके ये मामला पिछले 30 साल से चलते आ रहे हैं, तो ये बहुत से पुलिस अफसरान, इनका क्योंकि रोज़ का मामूल है और बहुत से पुलिस अफसरान के इनसे दोस्तियाँ भी हैं, ताल्लुक़ भी हैं, तो इस वजह से इन 4 अफराद जिसमें शहजाद रफ़ीक, राना जाहिद, इफ्तिखार रसूल बाजवा और एजाज़ अहमद ढिल्लों, इन पर मुश्तमिल एक पैनल ऑफ ऑफिसर बनाया गया ताकि किसी किस्म की जो नाक़िस तफ्तीश के हवाले से जो ख़बरें आ रही थी या जो शिकायत थी उनको दूर किया जा सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अब ये जो मुल्ज़मान 2 पकड़े गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जिन्होंने फैसिलिटेट किया असल शूटर्स को जब वो ये वारदात डालने के बाद फ़रार हुए और रूह पोछते उस दौरान, तो इस बुनियाद पे इन दोनों को जो है गिरफ़्तार किया गया। और इनसे अब ये जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स में शामिल अफसरान हैं वो इनसे तफ्तीश भी करेंगे और उससे भी मज़ीद चीज़ें निकलवाई जाएंगी कि ये लोग और क्या प्लान कर रहे थे या क्यों इन्हें वारदात के बाद पनाह दी गई या क्यों रूपोश होने में जो आपने किरदार अदा किया। तो बहरहाल असला डीलर जो अकरम है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि पुलिस को उनकी तलाश है। उसके अलावा आरिफ के हवाले से कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि शायद आरिफ जो है वो ज़ेर हिरासत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि आरिफ अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि ये आरिफ ही वो शख्स था जो अजहर के मुताबिक, जो अजहर शूटर पकड़ा गया उसके मुताबिक कि ये ही शख्स था जो इन्हें अमीर मौसम के पास भी ले गया, क्योंकि आपको पता है कि चंद रोज़ पहले ये हमने आपको वीलॉग में खबर भी दी थी, बताया भी था कि दौरान तफ्तीश अजहर ने ये इंकशाफ किया था कि उसने ये तमाम तर चीज़ें अमीर मौसम के कहने पर की है और अमीर मौसम से उनकी मुलाकात आरिफ ने करवाई थी। तो बहरहाल अजहर, इलियास और उसके बाद अफजल और अब ये समर गुल और शिराज ये गिरफ़्तार हो गए हैं, और जबकि आरिफ और अकरम खान के हवाले से पुलिस जो है इनकी तलाश जारी है और मुख्तलिफ़ जगह कार्रवाई कर रही है। तो बहरहाल अब इन 4 अफसरान के आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस जो है इस केस को लेके कोशिश ये कर रही है कि तमाम तर जो शक व शुबहात हैं उनको दूर रखा जा सके और जो तफ्तीश है वो साफ शफाफ हो, इस पर कोई भी शख्स उंगली ना उठा सके। तो बहरहाल उस हवाले से ये एक डेवलपमेंट थी, तो हमने आपके सामने रखी। मज़ीद इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।